आसान कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला आइडिया है, अब गर्मियों का मौसम आ गया है और जब भी हम लोग किचन में या कहीं भी बाहर रहते हैं तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और जब हम महिलाएं इस सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो पसीने की वजह से क्या होता है, सिंदूर फैल जाता है हमारे चेहरे के ऊपर, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे अगर आप सूखा सिंदूर का यूज करते हैं तो वो फैलेगा नहीं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब हम नॉर्मली सूखा सिंदूर लगाए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गया तो वो चारों ओर फैलने लगा। तो इससे हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल ही भद्दा सा दिखने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी सूखे सिंदूर का यूज़ करना है उससे पहले आपको लेना है वैसलीन। ठीक है, बस जब भी आपने सूखा सिंदूर लगाना है तो अपने मांग में सबसे पहले वैसलीन का यूज़ कर लें और वैसलीन का यूज़ करके उसके बाद आप सिंदूर को अपने मांग में अप्लाई करें। तो आप देखेंगे कि जो आपका सिंदूर है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगा, चाहे आपको कितना भी पसीना हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा वैसलीन अपने हाथों पर अप्लाई करके उसके बाद मैंने इस सूखे सिंदूर का अप्लाई किया है। तो देखिए ये कितना सुंदर से लग गया है और मैं इसके ऊपर पानी डालकर भी आपको दिखा रही हूँ, सिंदूर बिल्कुल भी नहीं फैला है। तो इस तरीके से आप भी सूखे सिंदूर को वाटरप्रूफ सिंदूर में बदल सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, सिंदूर को अप्लाई करने से पहले वैसलीन का इस्तेमाल करना है। आई होप ये आइडिया आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो अगला क्या है कि हमारे पास बहुत इस तरीके का पेन होता है और ख़ास करके जिनके घर में बच्चे पढ़ते हैं उनके यहाँ तो बहुत ही पेन होते हैं। और क्या होता है ना कि बहुतों का यूज़ होता है और कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं और ये इधर उधर बस घूमते रहते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। तो इन्हें आप एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई सा भी चूड़ी। यहाँ मैंने कांच की चूड़ी ली है, आप चाहे तो अगर मेटल की चूड़ी रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पतली वाली चूड़ी ले लेना है और उसमें इस तरीके से पेन को टांग देना है। उसके बाद आप इस चूड़ी को कहीं भी हैंग करके रख दीजिए, देखने में भी सुंदर लगता है और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आराम से इसे निकालिए इस्तेमाल करिए और दोबारा फिर इसी तरीके से आप इसे रख दीजिए। तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है बट आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब देखते हैं अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है क्या, जब भी हम लोग भिंडी की सब्जी बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ भिंडी फ्राई कर रही हूँ, तो आप देखते होंगे कि भिंडी में जो लसलसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो उस लसलसा पदार्थ को दूर करने के लिए आप जब भी भिंडी का सब्जी बनाएं तो नींबू 2-4 बूंद नींबू का रस इसमें आप डाल दें। तो आप देखेंगे कि जो आपका भिंडी का जो लसलसापन है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जो आपकी भिंडी है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये ट्रिक भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर किया है इनमें सबसे अच्छा ट्रिक्स कौन सा आपके लिए है। तो जो अगला ट्रिक है वो साड़ी से लेकर है। तो हम महिलाओं के पास साड़ी जब भी हम लोग रखते हैं और जब हमें ब्लाउज और एक साथ नहीं रख पाते हैं, तो जब ज़रूरत रहता है तो साड़ी कहीं और ब्लाउज़ कहीं और, तो आप वीडियो में दिखाए अनुसार इस तरीके से साड़ी के साथ अगर ब्लाउज़ रखेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत ही आसानी से और एक जगह आपको साड़ी और ब्लाउज़ मिल जाएगा।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो गर्मियों में हम लोग पुदीना का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही फ्रेश ताज़ी पुदीना मिल भी जाती है। समस्या तब आती है जब हम इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो आप कितना भी अच्छी तरीके से पुदीना को स्टोर करें, वो बहुत जल्दी सूखने लगती है और काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपका जो पुदीना है वो कम से कम 10 से 15 दिन तक फ्रेश बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके का कोई सा भी बोतल। तो इस बोतल में हम इस तरीके से पुदीना को स्टोर करेंगे जिससे पुदीना क्या है 10-12 दिन तक बिल्कुल ही फ्रेश बना रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बोतल का जो ये निचला हिस्सा है उसमें थोड़ा हमें कट लगाना है। तो इसे काटने के लिए मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है। चाकू की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। आप चाहे तो चाकू को गरम करके भी काट सकते हैं। तो ये बोतल बहुत टफ नहीं था और ये धार वाला चाकू था जिससे बहुत ही आसानी से बोतल कट गया। तो इसी तरीके से आपने भी क्या करना है, बोतल का जो निचला हिस्सा है कम से कम मतलब 1/3 बोतल का ये तीसरा भाग है, इस तरीके से आप इसे कट कर दें। लेकिन पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा भाग बचा कर रखना है। ये मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने पूरा कट नहीं किया है, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो बचा हुआ है। बस ऐसे ही आपको भी कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये जो निचला जो हिस्सा है इसमें हमें क्या करना है, पानी डाल देना है। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद जो भी हमारे पास पुदीना है हम इस बोतल में डालकर स्टोर कर देंगे। तो पानी की जो इसमें नीचे हम लोग पानी डाले हैं उसकी मदद से पुदीना हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बना रहेगा और सूखेगा नहीं। तो इस तरीके से आप बोतल में भरकर पुदीना को फ्रिज में रख दीजिए, आपका पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इस प्रकार का आइडिया मैं अपने वीडियो में रेगुलर ही देती रहती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको आइडिया पसंद आ रहा हो तो चलिए अब देखते हैं अगला ट्रिक। तो अगला जो ट्रिक है इस प्रकार से साबुन से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि टिकिया वाला जो साबुन होता है जो भी लोग यूज़ करते हैं तो उनके साथ ये परेशानी ज़रूर आती है कि जब भी साबुन को हम लोग यूज़ करके साबुनदानी में रख देते हैं तो ये साबुन गलने लगता है और जिससे बहुत ही मात्रा में वेस्ट हो जाता है और जो हमारा साबुनदानी है वो भी गंदा दिखने लगता है। तो साबुनदानी और साबुन को बचाने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है रबर बैंड। जी हाँ, इस तरीके का रबर बैंड जो मिठाई के डब्बों के साथ आ जाता है और अगर आप चाहे तो आपको मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार का रबर बैंड लेकर आप इस तरीके से लगा दें। तो इस तरीके से जब आप रबर बैंड लगा देंगे, आपको 2-3 जितना ऐसा लगता है कि आपको लगाना चाहिए उस हिसाब से आप 2 या 3 रबर बैंड को अच्छी तरीके से लगा दें। ठीक है, लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर साबुन को रखें। तो आप देखेंगे कि आपका जो साबुन है वो इस तरीके से गीला भी नहीं रहेगा, जल्दी से सूख जाएगा और जिसके कारण साबुन आपका वेस्ट भी नहीं होगा। अब मैं इसी के साथ एक और आइडिया आपको शेयर कर देती हूँ कि साबुनदानी का जो ढक्कन होता है आप उसे ऊपर से कवर ना करके उस ढक्कन को नीचे की ओर रखें और उस ढक्कन पर साबुन जिसमें आप साबुन रखते हैं उसे इस तरीके से आप रखें। तो जो भी उसका पानी वगैरह होगा वो क्या होगा, उसी में गिरेगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक है वो भी साबुन से ही है। तो आपने देखा होगा जब हम नहाने का साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरीके से साबुन क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आता है कि इस छोटे से साबुन का इस्तेमाल हम
कैसे करें। कुछ लोग तो इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद इसे पेपर सोप बना लेते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं हैंड वॉश बनाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसे इकट्ठा रखते हैं तो क्या होता है ना कि ये एक गुम हो जाता है और बाद में हमें मिलता नहीं है और बर्बाद हो जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप इस साबुन को बिना किसी परेशानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, तो जब हम जब साबुन छोटा हो जाता है तो फिर हम नया साबुन निकालते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों साबुन को गीला करके, और जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही साबुन को एक दूसरे में चिपकाकर और दबाना है। जब आप 1 मिनट तक इस तरीके से दबा कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे में चिपक गया है। अब आप इस तरीके से छोटा वाला साबुन भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, ना ही आपको किसी भी प्रकार का तामझाम करने का ज़रूरत पड़ा। आपका जो साबुन है वो यूज भी हो गया। जब ये बड़ा साबुन आप यूज़ करते करते जब ये दोबारा से छोटा हो जाएगा तो फिर आप क्या करें, इसका बस सेम आप नए वाले साबुन में इसे इस तरीके से चिपका दें तो यूज होता रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो जो अगला ट्रिक है, जब भी मार्केट से हम लोग आलू लेकर आते हैं, तो आलू है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियों में यूज होता है, तो हम लोग आलू अक्सर ही ज़्यादा मात्रा में ही लेकर आते हैं, ठीक है। समस्या ये नहीं है कि हम ज़्यादा मात्रा में लेकर आते हैं, समस्या तब आती है जब हम ज़्यादा मात्रा में आलू को लेकर आते हैं और जब आलू को हम रखते हैं तो क्या होता है कि आलू धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। अगर एक भी आलू ख़राब हो गया तो क्या होगा, उस ख़राब आलू की वजह से हमारे बाकी आलू भी बहुत जल्द से जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो आपके साथ मैं एक छोटा सा ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपका आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जिस भी टोकरी में या जिस भी बर्तन में आप आलू को स्टोर करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीके से काट कर आपने क्या करना है, टोकरी के तले में बिछा लेना है। आप चाहे तो बड़ा सा न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं। अगर बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है तो इस तरीके से आप पेपर को तोड़कर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और आप डाल दें। उसके बाद आप उसके ऊपर आलू को रख दें। तो इस तरीके से जब आप आलू को रखेंगे तो आपका आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक लेयर पेपर रखा और फिर मैंने एक लेयर आलू रख दिया। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर और भी पेपर को डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ना नीचे का आलू ख़राब होगा और जब हम इसके ऊपर आलू रखेंगे तो वो भी ख़राब नहीं होगा। तो एक लेयर इस तरीके से डालकर और आप इसके ऊपर फिर से आलू रख दें। और अगर आपको ज़्यादा आलू रखना है तो बस इसी ट्रिक को आप बार बार फॉलो करते रहिए। जितना भी लेयर है उस लेयर के ऊपर एक लेयर पेपर और एक लेयर आप आलू रख दें, तो आपका आलू कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा। क्योंकि पेपर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या होता है ना, आलू को ख़राब नहीं होने देती है। बहुत लोग क्या करते हैं, आलू प्याज को एक साथ भी रख देते हैं। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। जब भी आप आलू और प्याज को स्टोर करें तो दोनों को अलग अलग टोकरी में स्टोर करें। तो आई होप ये ट्रिक आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो अगला ट्रिक जो है वो हमारे हाथों को लेकर है। घर का जो भी काम होता है वो हम अपने हाथों से ही करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना, हम अपने हाथों का केयर नहीं कर पाते हैं। हमारे नाखून जो होते हैं ना वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कोलगेट, और कोलगेट को लेकर इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस ऐसे ही आपने पूरे नाखून पर लगा लेना है। मैं आपको बस एक हाथ पे करके दिखा रही हूँ। आपने दोनों हाथों पर कोलगेट को अच्छी तरीके से लगा लेना है नाखूनों पर। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा दूसरे हाथ से उन नाखूनों को रब करना है, ठीक है। हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ही टाइटली रब नहीं करना, हल्के हाथों से रब करके आप उसे 2 से 3 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है,
पानी से अच्छी तरीके से आप अपने हाथों को धो लें। ठीक है, रब करते हुए ही, ताकि नाखून पे जो भी गंदगी हो वो सारा का सारा निकल जाए। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका जो नाखून है वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और साफ़ होने के बाद इसे सूखे टॉवल से अच्छी तरीके से पोंछ लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद हमें क्या करना है। हमें ले लेना है वैसलीन, ठीक है, और अपने नाखूनों पर अच्छी तरीके से लगा लेना है। क्योंकि अगर आप पार्लर में जाके अगर मैनीक्योर कराते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर इस ट्रिक को आप वीक में 2 बार भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका नाखून है ना वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बहुतों का नाखून टूटने लगता है और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा और बस आपका जो नाखून है वो हमेशा ही चमकदार और सुंदर बना रहेगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर अपनाइए और कमेंट करके हमें बताइए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।